This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान बेलडांगा के विभिन्न बूथों का दौरा करने के लिए हुए रवाना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण के लिए आज सोमवार को मतदान हो रहा है। चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल के भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव के दौरान प्रार्थी विभिन्न बूथों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान बहरमपुर के एक निजी होटल से निकलकर बेलडांगा के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि वह विभिन्न बूथों का दौरा करेंगे। टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी राय ने दिया मतदान। कहा 3 चरणों की तरह चौथे चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से होगी वोटिंग। बीरभूम से टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी राय ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। 3 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। इस बार भी वैसे ही होगा। वह विभिन्न बूथों का दौरा कर रही हैं। इस कड़ी में बीरभूम लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी राय ने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर मतदान का निरीक्षण किया। अधीर रंजन ने बूथ एजेंटों को रोकने का लगाया आरोप। यूसुफ पठान को बताया बलि का बकरा। बोले, मेरी लड़ाई पीएम मोदी और ममता से है। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर सीट पर चुनाव चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर बूथ एजेंटों को रोकने का आरोप लगाया। चौधरी ने टीएमसी और बीजेपी पर ममता बनर्जी द्वारा चुनाव में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारने पर हमला बोला। उन्होंने इसे दोनों दलों के बीच समझौता बताया। चौधरी ने दावा किया कि वह बहरमपुर से 6ठी बार चुनाव जीतेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की दहलीज पर है। कानून मंत्री मलय घटक ने किया मतदान। चौथे चरण शांतिपूर्ण चुनाव की जताई उम्मीद। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक आज सुबह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं संविधान द्वारा दिए गए अपने गणतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और उम्मीद है कि अन्य 3 चरणों की तरह चौथे चरण में भी पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। भटार के कालूकताक बूथ नंबर 59 पर ईवीएम मशीन खराब होने से वोटिंग बंद। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग का आज चौथा चरण है। बंगाल में 8 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है, लेकिन कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आ रही है। पूर्वी वर्धमान जिले के भटार के कालूकताक बूथ नंबर 59 पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण काफी देर तक मतदान बंद है। सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन 9 बजे तक मशीन टिक नहीं पाई थी। सड़क दुर्घटना में तृणमूल बूथ सभापति की मौत। पूरे इलाके में शोक की लहर। मैनागुड़ी ब्लॉक के टेकातुली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष जगन्नाथ दास को NH-31 पार करते समय एक गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जब दास टेकातुली बस स्टैंड से सड़क पार कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेजा। दास के 2 बेटे हैं और पत्नी के साथ इलाके में शोक का माहौल है। गाजुलडोबा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत। परिजनों का लगाया आरोप। कहा उनके बेटे को ले जाकर मार डाला। सिलीगुड़ी के फगदेबाड़ी इलाके में रविवार को 3 दोस्तों में से एक युवक जीत दास 16 वर्ष का गाजुलडोबा नदी में मछली पकड़ते समय डूबकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जीत के साथ गए युवकों ने ही उसकी हत्या की। घटना के बाद वे फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जाँच कर रही है। जलपाईगुड़ी के डुवर्स क्षेत्र के माराघाट चाय बागान में एक नर तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। जलपाईगुड़ी के डुवर्स क्षेत्र के माराघाट चाय बागान में एक नर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया, जिसकी उपस्थिति से श्रमिकों में दहशत का माहौल था। पहले एक चाय श्रमिक पर तेंदुए ने हमला किया था, जिसके बाद बागान प्रबंधन ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने का अनुरोध किया। वन कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ा और उसे लाटागुड़ी नेचर रिजर्व ले गए, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 12 दिनों के अंदर बागडोगरा पुलिस ने 2 युवकों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। 1 मई को फांसीदावा में भोज नारायण चाय बागान के असिस्टेंट मैनेजर का मकान खाली पाकर कुछ बदमाशों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से कई सामान चोरी हो गए। जब सहायक प्रबंधक परेश चंद्र सरकार ने घर का दरवाजा खोला तो पता चला कि घर में चोरी हुई है। सहायक प्रबंधक परेश चंद्र सरकार ने घटना की लिखित शिकायत बागडोगरा थाने में दर्ज कराई। घटना की जांच के बाद
पुलिस ने कल भोजनारायण चाय बागान के झाड़ी लाइन से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के नाम विजय कल्याण टोप्पो उम्र 30 वर्ष और राहुल कुजूर उम्र 25 वर्ष है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से टीवी, 2 गैस सिलेंडर और गैस स्टोव आदि सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर बंगाल में बारिश रहेगी जारी। दक्षिण बंगाल के तटीय जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में आज भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण बंगाल के तटीय जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। राज्य में तूफानी बारिश की भी आशंका जताई गई है। इधर आज और कल दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में 30 से 40 किमी हवा के साथ तूफानी बारिश जारी रहेगी। 14 तारीख को पूरे राज्य में हालांकि बारिश जारी रहेगी। 15 तारीख को सिर्फ पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, झारग्राम, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में तूफानी बारिश होगी। बाकी जिलों में बारिश नहीं होगी। 16 से तूफानी बारिश की संभावना नहीं है। अगले 6 दिनों तक उत्तर बंगाल में बारिश जारी रहेगी। दक्षिण बंगाल में बारिश कम हुई तो बढ़ेगी गर्मी। अगले 2 दिन कोलकाता में होगी तूफानी बारिश। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट માં अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड मात्र 4 डिजिट માં टिकट 500 रुपया ड्रॉ 25 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Centre, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com.